राग देश संपूर्ण परिचय। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम राग देश को सीखेंगे, इसका संपूर्ण परिचय जानेंगे और उसके बाद इसका आरोह अवरोह पकड़ गाने का तरीका जानेंगे। क्योंकि हर एक राग के गाने का अलग अलग ही तरीका है। बहुत सारे ऐसे भी राग हैं जिनका एक ही सुर है, बट वो कैसे अलग पहचान में आते हैं कि ये फला राग है। उनके स्वरों को बोलकर, उनके स्वरों के बोलने के तरीके पर कि कैसे उन्हें बोला जाता है, किस सुर पर कितना ठहराव दिया जाता है, किस सुर को किस सुर के सहारे, किस सुर का मतलब कण लेके या मींड लेके बोला जाता है। इससे अलग अलग राग क्लियर हो पाते हैं। तो प्यारे साथियों, यदि आप दिल से सीख रहे हैं, संगीत में समर्पित हैं, तो आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि नोटबुक ले लेंगे, पेन ले लेंगे, ताकि जितनी भी जानकारी मैं दूं आप नोट कर सकें उसे, ताकि आपके लाइफ टाइम काम आ सके। तो मैं इस तरीके से एक ढांचा तैयार कर लिया हूं। जितनी भी जानकारी चाहिए एक राग के बारे में वो मैं यहाँ नोट कर लिया हूँ। अब मैं सभी का आंसर उतारते जाऊँगा और आप भी इसी तरीके से उतारते जाएंगे, तो बहुत सरलता होगी आपको समझने में। तो देखें, सबसे पहले लिखा है राग दे संपूर्ण परिचय। ठीक, अब इसका ठाट जानते हैं। तो प्यारे साथियों, इसका ठाट है खमाज। समझ रहे हैं? यह खमाज ठाट का राग है। अब खमाज बोले तो थोड़ा सा मैं डिटेल जानकारी देता चलूं, ताकि आपको और नॉलेज बढ़ता जाए। खमाज बोलने का मतलब यह है कि इसमें कोमल नी का प्रयोग होता है। चूंकि ठाट खमाज है, तो खमाज ठाट में सारे के सारे सुर शुद्ध रहते हैं, नी जो है आपकी कोमल होती है। बट इस राग में दोनों नी का प्रयोग किया गया है, शुद्ध नी का भी और कोमल नी का भी। जब हम आरोह कर रहे होते हैं तो शुद्ध नी का प्रयोग करते हैं, और जब अवरोह करते हैं, मतलब जाते समय हम शुद्ध नी का प्रयोग करते हैं और उतरते समय हम कोमल नी का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब लगने वाले सुर सातों लगते हैं। अब सातों कहने का मतलब यह है कि आरोह अवरोह दोनों को हम देखेंगे तो सातों सुरों का प्रयोग है। हालांकि जाते समय सिर्फ 5 ही सुरों का प्रयोग है और आते समय सातों सुरों का प्रयोग है। बट हम दोनों आने जाने दोनों सुरों को जोड़कर यहाँ लिखते हैं कि लगने वाले सुर कौन कौन से लगने वाले हैं, तो सातों सुर लगते हैं। ठीक, और वर्जित सुर, वर्जित सुर देख लेते हैं। वर्जित सुर क्या है? आरोह में गा और धा, आरोह में गा और धा, ये दोनों सुर जाते समय, चढ़ते समय वर्जित हैं। ठीक, अब विवादी सुर क्या है? विवादी सुर जैसे कहने का मतलब है कि अगर थार्ड खमाज से है, तो थार्ड खमाज कहने का मतलब यह है कि सिर्फ कोमल नी रहनी चाहिए, शुद्ध नी नहीं होनी चाहिए। तो जो शुद्ध नी लग रही है वही आपका क्या हो गया? वो हो गया विवादी सुर। ठीक, शुद्ध नी विवादी सुर के तौर पे हम मान लेते हैं। और वादी सुर क्या हो जाएगा आपका? वादी है ऋषभ यानी कि रे। ठीक, और समाधि है आपका पंचम यानी पा। फिर क्या आ जाता है आपका? गायन समय। गायन समय क्या है? रात्रि द्वितीय प्रहर, रात्रि द्वितीय प्रहर यानी रात को दूसरे प्रहर में गाया जाता है। अब इसकी प्रकृति जान लेते हैं। प्रकृति क्या है? तो साथियों, इसकी प्रकृति बहुत ही मधुर और चंचल है। ठीक, क्या है? मधुर और चंचल, ये इसकी प्रकृति है। ठीक, अब क्या है? सप्तक। सप्तक बोलने का मतलब यह है कि यह जो आपका राग है देश, यह किस राग में गाया और बजाया जाता है। तो बहुत अच्छी बात है इस राग के साथ कि यह जो
राग देश है, यह मध्य सप्तक और तार सप्तक में बहुत ज़्यादा खिल कर आता है। ठीक, गाया और बजाया जाता है। तो मध्य और तार। जाति क्या है इसकी? जाति तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जाते समय 5 सुर लग रहे हैं और आते समय 7 सुर लग रहे हैं। तो जाते समय का मतलब 5 सुर लग रहे हैं तो मतलब इसका औड़ हुआ, और आते समय 7 सुर लग रहे हैं तो इसका मतलब संपूर्ण हुआ। ठीक, औड़व संपूर्ण। अब आरोह अवरोह लिख लेते हैं, देख लेते हैं। मंद सप्तक के नी से स्टार्ट होता है। ठीक, नी सा रे मा पा नी, तार सप्तक का सा। अब देखिए, चूंकि हम चढ़ रहे हैं मतलब आरोह कर रहे हैं, तो आरोह करने में हम शुद्ध नी का प्रयोग करेंगे और अवरोह करने में हम कोमल नी का यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए हम अवरोह कर रहे हैं तो सा कोमल नी हो जाएगी यहाँ पर, सा नी धापा, एक फ्रेज हुआ छोटा सा। फिर धामा गरे, धामा गरे, फिर गा नी सा। अब ये मंद सप्तक की नी हो जाएगी। ओके, अब लिख लेते हैं हम पकड़ इसकी। पकड़ क्या है? रे से स्टार्ट होगी, रे मापा, फिर नी धा पा। अब देखें ये कोमल नी हो गई, चूंकि यहाँ हम अवरोह कर रहे हैं। ठीक, नी से वापस आ रहे हैं तो अवरोह हो जाएगा ये। फिर धा मा गा रे, फिर गा नी सा। तो इस चीज को नोट कर लेंगे, फिर हम गाकर देखते हैं इसको कि इसका आरोह अवरोह और पकड़ कैसे गाया जाता है। तो सबसे पहले साथियों राग रेस संपूर्ण परिचय लिखा हुआ है, उसके बाद इसका डिटेल है क्या है, थाट खमाज, लगने वाले सुर सातों, वर्जित सुर आरोह में गा और धा। तो देख लें आप, यहाँ गा और धा नहीं दिख रहा है तो वर्जित सुर है। ठीक, फिर विवादी सुरनी, यानी कि अगर थाट खमाज का लिया जाए तो उसमें कोमल नहीं लगती है, बट शुद्ध नी का भी प्रयोग किया गया है, तो यही विवादी सुर हो गया आपका शुद्ध नी। अब वादी सुर रे, मतलब राग में जिस सुर का सबसे प्रयोग ज़्यादा किया जाता है वह हो जाता है आपका वादी सुर। तो इसमें रे का ज़्यादा प्रयोग किया गया है तो ये आपका वादी रे हो गया। और उससे थोड़ा सा कम यूज होने वाला सुर जो है वह संवादी कहलाता है। तो संवादी इसका क्या है, पा। गायन समय रात्रि दूसरा प्रहर। प्रकृति क्या है, मधुर और चंचल। ठीक, सप्तक क्या है, मध्य और तार, मतलब कि इसको जिस सप्तक में गाया बजाया जाता है वह मध्य और तार है। जाति क्या है, औडव संपूर्ण, यानी कि यह राग के स्वरों के हिसाब से कंफर्म किया जाता है या डिसीजन लिया जाता है कि किस जाति का यह राग है। तो जाते समय 5 सुर लग रहे हैं तो औडव हो गया, और आते समय 7 सुर लग रहे हैं तो साडव संपूर्ण हो गया। ठीक, फिर अब इसको हम गाकर सीखते हैं कि कैसे राग देश को गाया बजाया जाता है। थोड़ी देर तक हम सा को एक एटमॉस्फेयर तैयार करेंगे इसको गा गा कर। सा सा नी सा रे मा पा नी सा। अभी तो मैं बजा बजा कर गाया, इसको ऐसे भी गाते हैं, नी सा रे मा पा नी सा। ठीक, फिर अवरोह करेंगे अब, सा नी धा पा धा मा गा रे गा नी सा। और वो भी करेंगे बगैर बजाए, सा नी धा पा धा मा गा रे गा नी
इसकी पकड़ देखते हैं क्या है। रे मा पा नी धा पा धा मा गा रे गा नी सा। एक बार आरोह अवरोह और पकड़ को पुनः देखेंगे। ने सा नी सा गा सॉरी सा ने सा रे मा पा नी सा सा नी धा पा धा मा गा रे गा नी सा। पकड़ देखेंगे। रे मा पा नी धा पा धा मा गा रे गा नी सा। ठीक साथियों, तो ये था आपका राग देश का संपूर्ण परिचय और गाने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।